अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब लोग। गाइज़ फाइनली आज हम आ चुके हैं अपने सेटअप टूर की वीडियो के साथ। आप तमाम दोस्तों ने पोल में ये कमेंट किया था कि हमें सेटअप टूर के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ अपने सेटअप टूर की वीडियो। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी वीडियोज़ को बनाने में और अपने यूट्यूब चैनल को चलाने में किस किस चीज़ की मैं मदद लेता हूँ। यहाँ पर मेरा सेटअप आप लोगों के सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो फाइनली गाइज़ हम आ चुके हैं अपने सेटअप टूर की वीडियो के साथ। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये है हमारा सेटअप, आप सब लोगों के सामने है गाइज़। सेटअप मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट है, लेकिन एक लाइट की कमी है, मेरे पास अच्छी लाइट नहीं है। उसके लिए तमाम दोस्तों से सॉरी कहूँगा, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही। वीडियो में थोड़ी थोड़ी ग्रेन है आगे, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी लाइट या सॉफ्ट बॉक्स या अम्ब्रेला लाइट नहीं है। अभी मैंने वो परचेज़ करनी है। बाकी सेटअप आप लोग मेरा देख लें, आपको नज़र आ रहा है। वन बाय वन एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो गाइज़ हमारे सेटअप में सबसे पहली चीज़ है ये लैपटॉप HP 8770 एलीट बुक। इसको मेरा भाई भी यूज़ करता है, मैं भी यूज़ करता हूँ। इसको हम यूज़ करते हैं वीडियोस को एडिट करने के लिए या फिर कोरल ड्रा वगैरह यूज़ करने के लिए। इसमें गाइज़ 16 GB की रैम है, Core i7 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन है ये गाइज़, और इसकी प्राइस थी तकरीबन 27,000 रुपये। इसको मैंने फैसलाबाद से परचेज़ किया था। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ गाइज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे कुछ मोबाइल फ़ोन्स पड़े हैं और यहाँ पे नीचे एक लैपटॉप है। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है और यहाँ पे ये मेरा दूसरा मोबाइल फ़ोन है LG G2। ये प्राइमरी डिवाइस है मेरी, इसको मैं अपना डेली ड्राइवर के तौर पे यूज़ करता हूँ। ये मैंने 2-3 साल पहले परचेज़ किया था, अभी तक चल रहा है। अभी मैं नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ करूँगा। ये लैपटॉप मुझे शहबाज शरीफ स्कीम की तरफ से मिला था, एजुकेशन स्कीम के ज़रिए। अब यहाँ पे गाइज़ आता है हमारा कंट्रोलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है हमारे सेटअप में। इस कंट्रोलर को मैंने परचेज़ किया था ऑफलाइन और इसकी प्राइस थी तकरीबन 6,000 रुपये। इसको मैंने यूज़ में परचेज़ किया था। लॉजिटेक का ओरिजिनल कंट्रोलर है, नीचे इसके पेडल्स वगैरह भी हैं रेस और ब्रेक के लिए। यहाँ पे गाइज़ हमारा एक मिनी एयर कूलर है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने सेटअप में। ये मेरे फेस के ऊपर थोड़ी ठंडी हवा देता है। इसका मैंने रिव्यू भी किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें। मैंने तकरीबन 350 रुपये का परचेज़ किया था। यहाँ पे हमारा HD डिस्प्ले है, जिसको आप देख सकते हैं। ये 27 इंचज़ का डिस्प्ले है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वाइब्रेंट कलर्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं वीडियो एडिटिंग में या फिर गेमिंग में। ये है मेरा PC। अगर आप इसकी स्पेक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। Core i5 थर्ड जनरेशन, इसमें हमने एक ग्राफिक कार्ड लगा रखा है जो कि GTX 760 NVIDIA का, और हमने 8 GB की रैम इसमें लगा रखी है। यहाँ पे मेरे कुछ हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स वगैरह पड़े हैं, जिनको मैं प्राइमरी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा हेडफोन है और ये मेरा माइक्रोफोन है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ वॉइस ओवर्स के लिए या फिर अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो इसको मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ। तो यहाँ पे ये पड़ा रहता है, मुझे इन तीनों चीज़ों की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। ये गाइज़ हमारा एक फ्लावर स्टैंड है, जिसको मैंने डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है अपने रूम में। तो इसको बस डेकोरेशन के लिए रखा गया। यहाँ पे हमारे ग्राफिक कार्ड के बॉक्स वगैरह पड़े हैं। ऊपर मेरा पुराने ग्राफिक कार्ड का बॉक्स है, नीचे नए ग्राफिक कार्ड का बॉक्स है। नया तो नहीं, ये भी पुराना हो चुका है अब। ये है हमारा प्रिंटर, आप देख सकते हैं HP का लेज़र जेट, आप मॉडल देख सकते हैं। 500 कलर्स ये प्रिंटर है हमारा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में हमें ये प्रिंट्स प्रोवाइड करता है। इसको कभी कभी हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट करने के लिए, और कलर में हमें ये प्रिंट देता है। यहाँ पे गाइज़ अब बात आती है हमारे कैमरे की। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरा कैमरा आप सबके सामने, और यहाँ पे ये पूरा सेटअप भी आपके सामने है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है कैमरा मेरा Canon EOS 750D। इसके साथ जो मैं लेंस यूज़ करता हूँ ये है 55 to 250 mm STM लेंस। और इस कैमरे की ख़ास बात यह है कि इसकी स्क्रीन जो है वो रोटेट हो जाती है, और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने आप को देखने के लिए। मुझे पता चल जाता है कि मैं फोकस में हूँ या नहीं। और ये देख लें, इसको कुछ इस तरीके से मैं ऑन करता हूँ और एक ख़ास डायरेक्शन में रखने के बाद अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। मेरे पास जो ट्राइपॉड है आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, और कैमरा भी आप लोगों ने देख लिया कुछ इस तरीके से। मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ये वाला कैमरा मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद लेंस भी आप लोग देख लें कि कुछ इस तरीके से एक जूम लेंस है, प्राइम लेंस नहीं है। अभी मैंने प्राइम लेंस परचेज़ करना है, क्योंकि ये जो जूम लेंस है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। अब गाइज़ यहाँ पे ये है मेरे पास मेरा माइक्रोफोन, बोया BY-M1 लेवलियर माइक्रोफोन। इस माइक को गाइज़ मैं अपनी हर वीडियो में यूज़ करता हूँ, और इस माइक्रोफोन को काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। इसका नाम है बोया BY-M1 लेवलियर माइक्रोफोन। ये मेरे कैमरे के साथ भी चल जाता है, मेरे मोबाइल फ़ोन के साथ भी, मेरे PC के साथ भी। इसको मैंने परचेज़ किया था ऑफलाइन तकरीबन 1800 रुपये में। इसका जैक वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं।